एक सवाल बार बार हमारे पास आता है कि पेपर प्रॉपर्टी क्या है और एलआईसी की पेपर प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग इसकी हो रही है जीवन उत्सव प्लान के साथ में। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये आपकी लाइफ पे काम करता है। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लान योर वर्ल्ड में हम आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाते हैं ताकि आप जो सेविंग करते हो उसका आप ले सकें सही मैच्योरिटी, क्योंकि 99% इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं गलत इन्वेस्टमेंट्स के अंदर और पूरी ज़िंदगी गलत इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि गलत मार्केटेड प्रोडक्ट्स उनको मिलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट अच्छा होगा उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें एक्सपेंस का बजट ही नहीं होगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। डिटेल्ड वीडियो है, वीडियो लंबी हो सकती है, चाहे तो सेव कर लीजिए। मैं प्लान योर वर्ल्ड में आपके लिए करता हूं मनी आईक्यू क्लास ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे, जहां पे आप सीख सकते हैं कि आपको फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, अपने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपके पास खराब हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं, कैसे सिलेक्ट करें और वेल्थ बनाने के क्या रूल्स होंगे आपके लिए। वक्त रहते आप अपनी इनकम को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई भी पेंशन प्लान नहीं है जो आपको सफिशिएंट पेंशन दे सके। 3 दिन की वर्कशॉप होती है शाम को 7:30 बजे। दिस इज अवेलेबल टू यू एट जस्ट 299। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन। रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा आपको 499 में, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक हाउ टू रिप्लेस सैलरी विद ऑल्टरनेट पेंशन। पेपर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि पेपर प्रॉपर्टी एक्चुअली कैसे काम करता है। आप अगर देखें तो पॉपुलर वीडियो में क्या बोला जाता है कि 2 करोड़ रुपए का आप ले लेते हैं लोन और उसके सामने आप भरते हैं ईएमआई और उसके सामने होता है आपका रेंट लिया गया है यहाँ पे 6 लाख रुपए का। इसका मतलब ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल की। 2 करोड़ के रेजिडेंशियल के साथ इसको कंपेयर किया गया है। इफ यू आर एचएनआई, क्योंकि ये प्लान एचएनआई के एंगल से ही बनाया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे करके कंपनी को अमीर बना सकें। आपका कितना भला होगा नहीं पता। ये कैसे काम करता है, अगर एचएनआई है, आपका 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो आप रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल पे जाएंगे। कमर्शियल पे जाते ही आपका जो रेंट है वो रेंट हो जाएगा लगभग इसके अंदर में 12 से 18 लाख रुपए का रेंट होगा साल का, अगर आप कमर्शियल लेते हैं तो। दूसरा इसमें जो एक चीज़ दिखाई गई है कि आपने 3 करोड़ रुपए दे दिए 20 साल में। 20 साल में अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू की मैं बात करूं तो ये वैल्यू हो जाती है कुछ इस तरह से। अगर मैं चलूं हर 7 साल में डबल मान लेते हैं, 7 से 8 साल में भी अगर डबल ले लेता हूं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को अगर मैं मान लेता हूं कि 8 साल में डबल हो जाएगी, हम अगर इस पर 7% का इंटरेस्ट या 8% का भी इंटरेस्ट ले लेते हैं तो देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा हमारे 20 साल में। 2 करोड़ रुपया अगर हमने इन्वेस्ट किया है और 8% का हमने इंटरेस्ट रेट लिया है, 20 ईयर्स में दिस बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 9.32 करोड़। 20 साल में ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ से बढ़ के हो जाती है लगभग 9.32 करोड़, या लगभग 10 करोड़ के आसपास की वैल्यू हो जाती है। और ये जो रेंट है जो कि 12 लाख रुपए से शुरू होगा, ये हर 3 साल में इस पे 15% का इंक्रीमेंट आएगा हर 3 साल में। ये है एक फेक क्लेम यहीं से। अब मैं बात करता हूं इनके प्लान की, जो इन्होंने प्लान के बारे में बात की उस पर। इसके बाद ये क्लेम करते हैं कि आपने 2 करोड़ रुपए का प्लान अगर है तो आपने इसमें लगभग 8 लाख के आसपास का प्रीमियम दिया 12 सालों तक। पॉइंट ये है कि आपने प्रीमियम जो भी इसमें दिया 12 साल के लिए, उसका जो आईआरआर आता है, मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हो उसको एंड कार्ड पे, दैट इज़ 5.56% ओनली। वो जो भी कहें घुमा फिरा के, आपने देखा होगा चाहे ज्वेलर्स हो चाहे इंश्योरेंस वाले हो, घुमा फिरा के इतनी बातें बताएंगे कि आप उसको जज ही ना कर पाएँ। आपके पास आईआरआर का कैलकुलेटर है, आप उससे चेक कर लीजिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो आपको मिल रहा है, दोनों से आपको अल्टीमेटली रिटर्न कितना मिल रहा है ये आपको चेक करने की ज़रूरत है। मुद्दे की बात ये आती है कि ये कहते हैं कि 2 करोड़ के ऊपर 10% आपको पूरी जिंदगी मिलेगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये पूरी जिंदगी विदाउट इन्फ्लेशन मिलेगा। दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं, पेपर प्रॉपर्टी और एक्चुअल प्रॉपर्टी की, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। 20 साल के बाद आपको अगर यहाँ पे 20 लाख रुपया मिल रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी हम लोग जान लेते हैं कि वैल्यू क्या होने वाली है। मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया कि 20 साल के लिए, अगर मान ली 25 साल के लिए हमको एक इन्वेस्टमेंट मिल रहा है जिसमें कि हमको लगातार 20 लाख रुपया मिलेगा साल का, और
21 साल से लेके 25 साल तक, 45 साल तक मिलेगा, तो 25 साल का हमारे लिए टेन्योर हो गया। सो 7% के ऊपर इसकी आज की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये लगातार घटता जाएगा। इन्होंने कंपेयर किससे किया है, प्रॉपर्टी की इनकम के साथ में, मैं उसको भी सामने रखूंगा। सो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आएगी कि रेंटल और इसमें फ़र्क क्या होता है। इस भ्रम में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो ये हमने ले लिया पीवी, ये हमने ले लिया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के साथ हमने ये 21 ईयर्स, ये है इसकी वैल्यू। सो आपने अगर ये इन्वेस्टमेंट किया है और आपका टेन्योर अगर 20 साल बाद 20 लाख की बात कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ 4 लाख रुपए ही मिल रहे हैं। जबकि 12 लाख रुपए पे अगर मैं इस पे सिंपली 7% का भी इन्फ्लेशन जोड़ता हूं, तो वो कितना होगा वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। फ्रेंड्स, ये है पेपर प्रॉपर्टी आपकी, जो कि 20 लाख रुपए आपको साल का दे रही है, और हर साल आपको 20 लाख मिलेगा। हमने मान लिया कि ये आपको पूरी लाइफ मिलेगा, 100 साल की उम्र तक। अगर आपने इसी को रेंटल इनकम में बनाया होता तो 20 लाख की जगह आपको मिलते 21वें साल में 49 लाख रुपीज़, 22वें साल में। अगर इसकी इन्फ्लेशन के साथ भी वैल्यू ले लेता हूं ना, तो ये बढ़ती हुई वैल्यू है। भले ये 3-3 साल में बढ़ेगा अपने आप में, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से भ्रम फैलाया जाता है कि जब आपसे बोला जाता है पेपर प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, इस बहकावे में बिल्कुल भी मत आइए। ये अपने आप में बहुत ही खराब इन्वेस्टमेंट है। अगर इसको आप रेंटल इनकम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो तुलना कहीं से भी नहीं बनती। ये सिर्फ और सिर्फ भोले भाले कस्टमर्स को बहकाया जाता है। इसीलिए आपको अपना एडवाइजर खुद बनने की ज़रूरत है। जागरूक ग्राहक बनिए, जागरूक इन्वेस्टर बनिए। लर्न करिए कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज करना है, देन इन्वेस्ट। The information shared in this video is sourced from various internet outlets. All references are listed in the video description for detailed exploration. However, it is crucial to recognize that the content is designed for educational and informational purposes only. The channel cannot be held accountable for the accuracy, completeness, or validity of the information provided. This video is intended solely for educational purposes and should not be considered professional advice or a commitment of any kind. The channel disclaims responsibility for any errors, misunderstandings, or potentially misleading information. The content falls under the principles of fair use, as defined by Section 107 of the Copyright Act, 1957, allowing use for analysis, commentary, news reporting, teaching, scholarship, and research. The information in this video is derived from material available for download from the respective company's website. Our intention is not to harm or damage the reputation of any organization. This video, falling under EDSA, Educational, Documentary, Scientific, and Artistic Content, aims to educate and inform viewers about financial planning. The primary goal of this video is to offer a clearer understanding of financial planning basics to a general audience, widely available on the internet and other sources. Viewers must remember that their personal situations are unique. It is highly recommended to seek guidance from experts before making any financial decisions. For concerns or questions about the video's content, viewers are encouraged to contact us using the information available in the channel's About section. Viewers are reminded that the viewpoints, opinions, and information in this video are not a substitute for professional advice. We encourage critical and careful consideration and suggest consulting experts if any doubts arise.